आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन है? जो शिव का ज्ञान शिव बाबा का ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनते हैं, या ये कहो शिव बाबा की गोद ब्रह्मा के द्वारा लेते हैं। तो हम लोगों ने अब जो है भगवान की गोद ली। जैसे कोई गरीब होता है तो किसी शाहूकार की अगर वो गोद ले ले तो रातों रात अमीर हो जाता है ना। किसी गरीब को या कोई अनाथालय में बच्चा हो, उसको कोई ले जाए करोड़पति, तो वो रातों रात अमीर हो जाता है। हम दिल्ली में पश्चिम विहार में ठहरे हुए थे, तो उनकी बेटी वहाँ पे दुबई में रहती थी। उसकी औलाद नहीं थी, हो गए थे 4-5 साल। तो उन्होंने किसी को कह रखा था तो वो इलीगल चाइल्ड जैसे होते हैं ऐसे ना। तो लड़की पैदा हुई तो उन्होंने डॉक्टर को बोल रखा था, भी अगर ऐसा कोई आए तो बताना। तो हम गए, मतलब घर में उसी वक्त ही फ़ोन आया, ये ऐसे अभी एक छोटी बच्ची हुई है और आप ले जाओ बस। फिर वो ले आए उसको, छोटी सी बच्ची को गोद ले लिया कागजी। उन्होंने तो अपना ही दिखा दिया, गोद का चक्कर ही नहीं दिखाया। तो बहुत छोटी सी ना। हाँ, और वो फिर देखो अभी दुबई में चली गई, अब बड़ी हो गई है। फिर उनका अपनी औलाद भी हो, बेटा हो गया। है ना कमाल। सर ये बहुत केस होते हैं, पता नहीं इसका क्या लॉजिक वही होता है, ऑलमोस्ट सेवा करते हैं ना, सेवा ज़्यादातर ये होती है। जो ये करते हैं ना, तो ये भी एक पुण्य का काम है, तो उसका फल मिलता है, फिर उनको अपनी औलाद भी हो जाती है। तो मैं कहने का मतलब था कि वो पैदा होते ही जो है विदेश का उसका देखो वीज़ा लग गया। लोग सारी ज़िंदगी जोर लगाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि शिव बाबा ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। दुनिया में लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा इच्छा हर एक की क्या होती है? हमें कोई अपना बना ले, है ना। सबसे उम्मीद क्या होती है? कहते हैं रिश्तों में अब अपनापन नहीं रहा, यही कहते हैं। तो भगवान कहता है भी तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ तो रिश्ते झूठे हैं सब। मैंने बना लिया ना आपको अपना, और आप मुझे बना लो। लेकिन हम भगवान को नहीं बनाना चाहते ना। क्योंकि वो तो, उसको अपना बनाने का मतलब पता क्या है? सब कुछ उस पर वार देना। और वो कहता है फिर मेरे जैसे हो जाओ। भगवान क्या कहता है? मेरे जैसे हो जाओ, मतलब अशरीरी हो जाओ, निर्विकारी हो जाओ, विदेही हो जाओ, संपूर्ण पवित्र हो जाओ। तो भगवान कहता है मेरे जैसे हो जाओ। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? तो सबसे बड़ा काम भगवान कौन सा करता है? सबसे बड़ा काम कौन सा है भगवान का? बताओ। इंसान से देवी देवता बनाना, और पतितों को पावन बनाना सबसे बड़ा काम है। पतित पावन कहते हैं ना भगवान को। तो जो आत्माएं द्वापर कलयुग में पतित हो जाती हैं, स्वर्ग से निकाल देते हैं उनको, स्वर्ग से निकाल दिया जाता है जब अपवित्र होते हैं। तो फिर स्वर्ग से, जैसे कहते हैं देश निकाला दे दिया, ऐसे स्वर्ग से हमने निकाल दिया। एडम ईव को दिखाते हैं ना कि उन्होंने गलत फल खा लिया तो वहाँ से निकाल दिया। तो हम भी जो है फिर आके पतित बनते हैं, और उसकी शुरुआत भी ब्रह्मा बाबा से ही होती है। सबसे पहले पवित्र भी ब्रह्मा बाबा बनते हैं, जो श्री कृष्ण की आत्मा है।
और सबसे पहले गिरते भी वही हैं। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? श्याम सुंदर। 2 युग रहता है श्याम। द्वापर कलयुग में श्री कृष्ण की आत्मा क्या बन जाती? श्याम। और 2 युग सुंदर। सतयुग त्रेता में है सुंदर और द्वापर कलयुग में है श्याम। तो श्याम सुंदर शब्द में पूरे कल्प का ज्ञान है, चारों युगों का ज्ञान है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि श्री कृष्ण का जो श्याम सुंदर नाम है, इसमें सारा कल्प आ जाता है। तो पतितों को पावन बनाना, या ये कहो कि हम सब के अंदर जो वायरस घुस गए हैं, जैसे कोरोना के घुस गए थे या और वायरल कई फीवर होते हैं, तो ऐसे ही हमारे मन बुद्धि में विकारों के वायरस। तो उन विकारों के वायरस को कैसे मारें, सैनिटाइज कैसे करें? तो उसकी ज्ञान योग है। वहाँ भी ज्ञान सोप कहते थे ना पहले, ज्ञान सोप, लक्ष्य सोप, लक्ष्य ऊंचा रखो, वो सोप भी होती है। तो ज्ञान और योग का जो है वो हमें सैनिटाइज करता है, फिर वायरस को मारता है। ज्ञान योग के द्वारा ये वायरस मर जाते हैं। तो सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से भी छुड़ाना है। इस वक्त हम सब कैसे हैं? जैसे जेल के अंदर कैदी होते हैं ना, उनको बेड़ियां लगा रखी होती हैं, ऐसा नहीं, हथकड़ी और बेड़ियां। देखा कभी बेड़ी वाला आपने? यहाँ पे चलना भी मुश्किल होता है उसको, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। हाँ, वहाँ लाते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, अब तो हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, चाहे भाग जाए। हाँ सर, शायद सर कड़ी भी नहीं लगाते। हाँ, अब हथकड़ी भी मना है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी या तमाम ज़्यादा खाए। बाबा कहता है तुम सब जो है माया की जंजीरों में फंसे हुए विकारों की। ये दिव्य कर्तव्य एक बाप का ही है जो इन जंजीरों से आके हमें छुड़ाते हैं। बेहद के परमपिता परमात्मा से ही बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। सुख देने वाला कौन है? सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। गुरबाणी कहती, सब सुख दाता राम है। सब सुखों को देने वाला एक परम पिता परमात्मा, जिसको राम भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, वही है। तो बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प के लिए तुम्हें सुख देता हूँ।